मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल से ज़्यादा सस्ती कहीं पे बस है। चलिए हम बैठे हुए हैं और जहाँ और सज्जनों हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। बॉर्डर लाइन है और यहाँ से मुझे साफ साफ बांग्लादेश जो है वो दिखने लग रही है। बांग्लादेश है ना, इस पार भारत। तो आप लोग बांग्लादेश भी जाते हैं कि मछली मारते मारते इधर ही? डॉल्फिन मछली इधर मिलता है क्या? बहुत मगरमच्छ वगैरह भी आता है क्या? जोहार, इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास में और मैं एक्चुअली बांग्लादेश बॉर्डर ही जा रहा हूँ। इस वक्त मैं झारखंड में JS-60 जैसा कि आपको पता है पाकुड़ है। पाकुड़ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के अंदर में जो है वो आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगी और उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होती है बांग्लादेश बॉर्डर के आर पार होने की कहानी। वैसे मैं बांग्लादेश बॉर्डर पीछे ही रहूँगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर जो है प्रारंभ हो जाती है और इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेशी जो है अपने वेस्ट बंगाल में और झारखंड में प्रवेश करते हैं। खैर ये टॉपिक नहीं है मेरा, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ किस प्रकार से दिखता है बांग्लादेश का बॉर्डर, वो इलीगल बॉर्डर जहाँ से लोग पास होते हैं और वहाँ के मार्केट कैसे हैं। चलिए हम चल के देखते हैं। मुझे बंगाली बहुत अच्छी आती नहीं है, बट दादा से मैं जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। से আপনাদের নাম কি? কি বলছো? টাম্পু। भालो नाम। तो देवी और सज्जनों, हम झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं और तो ये हम वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं और लिखा हुआ झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में आपका स्वागत है। बोलते दादा बंगाल ढुके গেছে নাকি? ऑटो से उतर चुका हूँ, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। मेरी आवाज़ भी आ रही कि नहीं भगवान मालिक। अभी हम यहाँ से जाएंगे 10 किलोमीटर और आगे। मैं आपको बता दूँ कि गंगा ब्रिज मैंने देखा भाई साहब कितनी चौड़ी थी। रुको मैं पहले बस स्टैंड पूछूँ। बस स्टैंड इधर है? बस स्टैंड हाँ सूटी जाएंगे। सूटी थाना बस स्टैंड सामने वाले हैं वो उधर क्या? हाँ वो जो छतरी दिखाई दे रहा है। अच्छा दादा ने बता दिया यार। रेयरली लोग यहाँ पे हिंदी जानते हैं क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे बंगाली जानते हैं और मैं बंगाली बहुत अच्छे से जानता नहीं और भैया हिंदी अच्छे से जानते नहीं और लोग कम्युनिकेशन में दिक्कत। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए का जो अनुवाद है वो जानता ही नहीं था, तो बड़ा मुश्किल हुआ। फिर एक बीच में भैया बैठे, उन्होंने बड़ा मदद करा भाई। जो बस में वेस्ट बंगाल में जो बस है ना लगभग बहुत सस्ती है। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल से ज़्यादा सस्ती कहीं पे बस है। चलिए हम बैठे हुए हैं और जहाँ तक मुझे जाना है रियरली वो गाड़ियाँ लंबी बसें जो है नहीं मिलती। तो मैं अभी साजू मोड़ तक जा रहा हूँ जैसे कि कंडक्टर भैया ने बताया। अब उसके बाद वहाँ से भी टोटो पकड़ना पड़ेगा और मुझे टाइम में पहुँचना भी। लेट्स सी। अब यहाँ से उतर करके मुझे टोटो लेना पड़ेगा। अभी भी मुझे तकरीबन 4 किलोमीटर जानी पड़ेगी। जैसे बता दूँ ये साजू मोड़ है और यहाँ से लेना पड़ेगा टोटो सूटी के लिए या फिर निमतिता जो जगह है उसके लिए। सुबह साजू मोड़ को पार करते हुए तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए हम निमतिता पहुँच चुके हैं, जहाँ पे मुझे गंगा रिवर मिलेगी और जो रिवर एक बॉर्डर का काम करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर का काम। इसके साथ हम मेंशन यहाँ पे जो है उसको भी देखते जाएंगे। जो निमतिता का बहुत ही फेमस मेंशन है। देखिए बॉर्डर यहाँ पे साफ साफ लिखा है निमतिता BOP। देवी और सज्जनों, हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, ये नदी जो है गंगा नदी, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। उस नदी के उस पार बीच हिस्से से ये नदी उस पार जो है वो पद्मा बन जाती है और इस पार माता गंगे रहती है। बीच में ये बॉर्डर लाइन है और यहाँ से मुझे साफ साफ बांग्लादेश जो है वो दिखने लग रही है। बांग्लादेश के हरी भरी धरती जो गंगा नदी के किनारे में जो सिंचाई चलती होगी वो कुछ दिखने लग रहा है मुझे। ये बिल्कुल हम इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में इस वक्त खड़े हैं और काफ़ी एक अलग लेवल का जो है ना वो फीलिंग हो रही। जैसे कि मैंने आपको बीच रास्ते में दिखाया कि निमतिता जो बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ पे तैनात है वो बखूबी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चौकसी करती है। मतलब यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है और वो पेट्रोलिंग होते हुए चीज़ें जो है मैं दिखा नहीं सकता, बट वाकई इन जगहों पे जो है वो पेट्रोलिंग होती है। बट इन जगहों पे नहाया जा सकता है गंगा रिवर में। तो हम इस रिवर तट तक पहुँच चुके हैं और साफ साफ मुझे बांग्लादेश दिखने लग रही है। एक नाविक भैया जो है वो मछली मार रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें जो भी नाविक भैया लोग हैं, क्योंकि मैं यहाँ के नावों में तिरंगा झंडा देख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात ये बॉर्डर्स में से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
और ये बड़ा ही गजब लग रहा है, टीन की बनी हुई है ये सारे, और देखिए इंडिया भी लिखा हुआ है। अंकल, उस पार बांग्लादेश है ना, इस पार भारत, तो आप लोग बांग्लादेश भी जाते हैं कि मछली मारते मारते इधर ही? सब इंडिया में ना। तो उधर से कोई आता जाता भी है क्या ऐसा? वो उधर जो मछली मार रहे बांग्लादेश के लोग मार रहे हैं। हाँ, कभी आप लोग का ऐसा बातचीत होता है, कभी आप आर पार हो जाते हैं क्या? कभी नहीं होता ऐसा? क्या, जब मैं इन इलाकों में था तो मैं डॉल्फिन मछली के बारे में बहुत जानता था, सुनता था। डॉल्फिन मछली इधर मिलता है क्या? बहुत मिलता है ना। मगरमच्छ वगैरह भी आता है क्या? मगरमच्छ उधर आ जाता है ना। अच्छा, चलिए गाइस, तो इस इंटरनेशनल बॉर्डर से अब हम जल्दी चले। अच्छा लगा आप लोग से मिलके, थैंक यू, जोहार। আপনাদের ঘর কোথায়? বাড়ি बंगाली बंगाली এখানে मुक्तिधाम सूती ने सूती बाड़ी है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नदियों की पानी जो है ना घटती बढ़ती होगी, तो मैंने अंकलों से पूछा तो बोल रहे कि पूरा घट जाता है, मतलब थोड़ा सा और घट जाता है, बट जब बरसात होती है तो बहुत भयानक लेवल की भर जाती है। वो देखो जो छोटी झोपड़ी दिख रही है ना, वो है बांग्लादेश का बॉर्डर। वहाँ पे फ्लैग्स लगी हुई हैं, ब्लैक या ग्रीन समथिंग एल्स, तो वो है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर। और यहाँ से होते हुए बीच नदी। चलिए चलते हैं नदी के पास। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, थोड़ा सा जो माता गंगा का चरण है वो थोड़ा स्पर्श कर लूँ। थोड़ा तो कर लिया था मैं, हल्का सा मुँह धो लिया था, फिर भी मैं सोचा कि थोड़ा सा दिखाऊँ यार, आप लोग को देखना ही मांगता है। देखो, एक थोड़ी सी जानकारी मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो शेयर कर दूँ। माता गंगे जो है ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में जो स्थित है, तकरीबन 4000 मीटर ऊपर से ये बहने के लिए निकलती जब है तो कई राज्यों को टच करते हुए गुजरती है। ये तकरीबन 2500 किलोमीटर की कुल जर्नी जो है तय करती है। 350 किलोमीटर के एबव में जो है वो बांग्लादेश जब पद्मा बनती है, पद्मा रिवर बनती है, तब से लेकर के वहाँ तक बहती है। और यहाँ से जब भारत की जर्नी की बात करें तो तकरीबन 2500 में से 2000 किलोमीटर के आसपास है, मोर देन 2000 किलोमीटर के आसपास जो है वो ट्रेवल करती है। यहाँ से बढ़ते हुए चली जाती है। ये वही जगह है जहाँ से विभक्त हो जाती है नदी एक बॉर्डर के रूप में, और वो बहने के लिए चली जाती है। 1996 में एक डील भी साइन हुई थी कि अगले 30 सालों तक अगर फरक्का ब्रिज जो बनाया गया था, वो उद्देश्य था कि कम से कम हम अपने जो आर्म्स है उसको डिप्लॉय कर सके, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था तो उस वक्त उसको कर सके। इसलिए फरक्का बराज से जो मैंने नदी दिखाई रास्ते में आते आते, उसके माध्यम से हुगली रिवर जो वहाँ पे आप देखते हो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, वो जो नदी देखते हैं वो गंगा नदी का ही फरक्का ब्रिज से होते हुए पानी वहाँ पे जाती है। तो उससे जो हल्दिया की ओर जो बहती है वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सके, इसलिए उसके उद्देश्य से बनाया गया। खैर, गंगा माता के पवित्र धारा की वजह से इन दोनों देशों में जो है कृषि बहुत अच्छे तरीके से होती है। बट जब 96 में डील हुई थी तो 97 में डील जो वो टूटती हुई नजर आई, क्योंकि अचानक से पानी का स्तर कम हो गया। और कुछ मौसम में ऐसे भी होते हैं जब पानियों की जो बहाव है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो बांग्लादेश में अब एक और भी योजना चल रही है कि वहाँ पे भी एक ब्रिज बनाया जाए। खैर, मैं गंगा रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बस मैं आपको बताना चाहता कि मैं फाइनली बांग्लादेश बॉर्डर पहुँच गया यार। मतलब ये इलीगल रास्ता हो सकता है, बट हमारे जो जवान हैं इतने अच्छे तरीके से मुस्तैद है कि यहाँ से तक से। खैर, ये बातों को छोड़ते हुए मैं अब वापस जाना चाहूँगा और जो जमींदार मेंशन है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। क्या पता आपको लगे कि ये साहिबगंज में दिखा रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है भाई। और इसके आसपास के खेतों को भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है किसी भी तरह के गलत भावनाओं को, विचारों को उत्पन्न करने का नहीं, बल्कि बस एक जानकारी के लिए कि माता गंगा जो है वो बहती है इस जगह से, और इस जगह से बस बॉर्डर जो है वो बनती है। पहले पूर्वी पाकिस्तान थी, बट अब बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर का रूप जो है इस नदी से ही होता है। और चलिए हम जमींदार मेंशन देखने के लिए आया था, तो भाइयों ने जो है वो मुझे ये पिला दिया। क्या कहते हैं इसको आप लोग? बंगाली में गन्ने का जूस। बंगाली में गन्ने का जूस ही बोलते हैं। कुशोर बोला जाता है। फर्स्ट टाइम जान रहा हूँ मैं, इसीलिए जानना चाहा था। वैसे आपको ये बेंगलोर कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।